चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोला है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बोला है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2 नंबर आधार आधार की त्रिज्या, और 3 नंबर बर्तन की धारिता। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक निकलेगा उसके बाद से सब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए हैं और क्या क्या ज्ञात करना है ये भी मालूम है। तो 1 नंबर का सोल्यूशन यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो व्यय दिया है इतना और दर दिया है इतना। तो इससे आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा। व्यय का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए। व्यय का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे दर, यानी किस रेट से पेंट किया जाएगा है। ठीक है, तो व्यय दे दिया है 2200, क्षेत्रफल हमको क्या करना है जी, निकालना है। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठ का अब व्यय दिया है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा। तो व्यय देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2200 है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ठीक है, और दर दिया है कितना जी, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना जाएगा जी, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 2200 बटा ये इधर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो से ये वाला कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक जीरो बचा। ठीक है, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पे दर किस में चल गया, मीटर स्क्वायर में, तो इससे क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया जी, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, बहुत आसानी से निकल गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमको त्रिज्या निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो हो जाएगा बेलन, अच्छा है बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इतना ना लिख के सीधा हम लिख देते वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी भी हो जाती। इतना ना लिख के क्या लिखते जी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इतना से भी हमारा काम चल जाता। अब आपको ये इतना बड़ा लिखना है, अच्छा है इतना लिखना है, दोनों क्या है जी, सही है। तो अब देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, 2πr/h। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो दो पाई का मान 22/7, आर का मान हमको निकालना है, और एच का मान दिया है कि नहीं जी, दिया नहीं है। क्या किया है जी, दिया नहीं है, सॉरी। यहाँ पे एच का मान आपको यहाँ पे दिया है, एच का मान कहाँ पे दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा तो 10 मीटर गहरा बोला, यानी एच का मान कितना दिया है जी, 10 दिया है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 110। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे 110 है, इसका फॉर्मूला इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, तो इसको 110 गुणे, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये वाला ये 2, 22 और 10 तीनों गुणा में है, तो इस जगह के भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 8। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 22 एकम 22, सॉरी 11 एकम 11, 11×2 22, कितना आ गया जी, 7/4 इक्वल टू 8।
अब यहाँ से आप इसको कटा के भी मान निकाल सकते हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 0 4 पचे 20, इतना हो जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 1.75 मीटर। इसका त्रिज्या निकल गया। ठीक है, बहुत आसानी से निकला है। अब क्या निकालना है, अब यहाँ पे देखिए बर्तन की धारिता यानी बेलनाकार जो बर्तन है उसका अब आयतन निकालना है। तो यहाँ से 3 नंबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या जी, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाई का मान कितना ले सकते हैं आप, पाई का मान लीजिए आप 22/7। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको ध्यान देना है, पाई हो गया, अब आर स्क्वायर, तो आर का मान ये तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस इसको हम कटा के पॉइंट में ला दिए। तो हमारे ख्याल से आपके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में कहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है कटाने में। ठीक है, तो इसी को लेते हैं। तो 7/4 स्क्वायर है यानी 2 बार गुना होगा। ठीक है, हो गया। और एच का मान कितना है, 10 है, तो 10 ये किस में आएगा जी, मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में ही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, ये 7 से क्या होगा, 7 ये वो खत्म हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 11 पचे अब 55 गुणे 7/4, तो हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38/4 मीटर क्यूब। अब इसको आप यहाँ पे कटा के आंसर ला सकते हैं, कितना है, 4 है और 385 है। ठीक है, तो हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 5, 7 चौका 28 तो होगा नहीं, 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, 2 0 आ जाएगा, 4 पचे 20। ठीक है, कैंसिल हो गया, बच्चा आया कितना जी, आया यहाँ पे 96.25 मीटर क्यूब। यही उसका क्या हो गया जी, धारिता हो गया। यही क्या हो गया जी, उसका धारिता हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।